इम्प्लीमेंट करनी है, तो इमेज हम लोग कैसे अपने फ्लटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने काम करना है वो हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर आपके फ्लटर के अंदर रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, रोज एक्सिस क्या होती हैं, कॉलम्स एक्सिस क्या होते हैं, और ये लोग वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर रही हूँ। आप लोगों को इतना तो आइडिया है, जो आपकी रोज होती हैं वो आपकी हॉरिजेंटली होती हैं। हॉरिजेंटली जो भी चीज होती है वो आपकी क्या होती है, रो होती है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल जो भी चीज आएगी उसको आप क्या कहोगे कि ये आपकी रो है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपने याद रखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रो बनाई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रो बनाई है, मैंने कह दिया कि जो आपकी रोज होती हैं वो हॉरिजेंटली मूव करती हैं। ठीक है, तो अगर रो हॉरिजेंटली मूव कर रही है तो उसका मेन एक्सिस क्या होगा। इसके अंदर आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक आपके पास मेन एक्सिस होता है और एक आपके पास क्रॉस एक्सिस होता है। ठीक है, तो जो मेन एक्सिस है वो क्या है, हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल मूव कर रही है तो इट्स मींस दैट इसका मेन एक्सिस हॉरिजेंटल है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी क्रॉस एक्सिस की बात करती हूँ तो क्रॉस एक्सिस इसका क्या होगा, वर्टिकल जो चीज होगी उसको आप क्या कहोगे, आपकी रो की ही जो वर्टिकल चीज होगी उसको आप लोग क्या कहोगे कि ये आपका क्या है, क्रॉस एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आप हॉरिजेंटली आपकी रो जा रही है इट्स मींस दैट ये आपका मेन एक्सिस है, और जो आपके पास वर्टिकली आपकी रो की जितनी भी हाइट है आप उसको क्या कहोगे कि ये आपका क्या है, क्रॉस एक्सिस है। अब सेम एज इट इज अगर मैं इसी को कॉलम वाइज करूं तो कॉलम वाइज आपके पास क्या होगा, जो आपके पास इसकी वाई एक्सिस है, जो आपके पास वर्टिकली मूव कर रहा है वो आपका मेन एक्सिस है, और जो चीज हॉरिजेंटली मूव कर रही है वो आपके पास क्या है, उसका क्रॉस एक्सिस है। अब ये चीज आप लोग माइंड में रखिएगा कि रो का मेन एक्सिस कौन सा और कॉलम का मेन एक्सिस कौन सा है, क्योंकि ये चीज आपको आगे एंड्रॉइड में भी वर्क करेंगे जब हम, तो आपको ये चीज बता देगी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि हम लोग फ्लटर के अंदर जो भी काम करते हैं वो हम बॉडी के टैग के अंदर करते हैं। ठीक है, तो बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले अभी जो हम वर्क करना चाह रहे हैं वो हम लोग फॉर एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं, रो से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगी, मेरा मेन विजिट कौन सा होगा, रो का। सिंपल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रो, एंड देन रो की देयर स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, इन रो के अंदर अब आप क्या कर सकते हो, रो जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जब हम लोगों ने टेक्स्ट से रिलेटेड विजिट्स पढ़ रहे थे या बटन से रिलेटेड विजिट पढ़े थे, तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब आपके पास एक मेन विजिट होता है उसके अंदर जो सब विजिट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो आपके चाइल्ड है। ठीक है, लेकिन रो एंड कॉलम्स में आप उसको क्या कहोगे कि ये आपके पास चिल्ड्रन है। ठीक है, चिल्ड्रन है। और सेकंड, अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, तो ये जो स्केयर ब्रैकेट्स हैं ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अब इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, अपनी एक एरे यूज कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल आप इसके अंदर टाइप्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे चिल्ड्रन यूज किया, और साथ हम लोगों ने क्या चीज यूज की है, एक एरे यूज किया। ठीक है, अब इस एरे के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपने डेटा लिखना है आप उस डेटा को डिफाइन कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट लेना चाह रही हूँ ना, टेक्स्ट से रिलेटेड लिखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप लिखूंगी दैट इज योर टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो सिंपल उसकी सबसे पहले आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे, डेटा टाइप दैट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट आपको पता है कि इसके अंदर जो भी आप चीज लिखोगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग लिखते हो। तो अब मैं यहाँ पे डेटा की जगह क्या लिखूंगी, कॉमा, और कॉमा के लिए अंदर मैं सिंपल फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ ए। ठीक है, मेरी स्क्रीन सही शेयर हो रही है या मैं थोड़ा सा जूम करूं। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया ए। सेकंड, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताई है कि यहाँ पे हम क्योंकि मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा भी ले सकते हैं। तो मल्टीपल डेटा लेने के लिए फॉर एग्जांपल मैं दोबारा टेक्स्ट लेना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखूंगी, और यहाँ पे अब एक ही जगह मैं सिंपल क्या लिख देती हूँ, बी, और बी के बाद भी मैं क्या करूंगी, अपने कॉमे का साइन डालूंगी। सेम एज इट इज मैं अगर मल्टीपल टाइप ऑफ टेक्स्ट ले रही हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल 5 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी टेक्स्ट। ठीक है, अब कोमा, एंड देन मैंने सी लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, टेक्स्ट, और अब मैं यहाँ पे कोमा, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डी लिखना था तो मैंने क्या कर दिया, डी लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंडली मैंने आप लोगों से ये बात कही है कि एरेस के अंदर क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आप अपना स्टोर करवा सकते हो। ऐसे ही है, तो अब अगर मैंने मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर करवाना है तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई बटन भी लेना चाह रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे बटन भी ले सकती हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बटन की भी टाइप बताई थी। मैंने यहाँ पे एलिवेटेड बटन लेना है तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी एलिवेटेड बटन। ठीक है, मैंने यहाँ पे बटन ले लिया। आपके पास टाइप्स ऑफ बटन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताए थे कि कितने टाइप्स ऑफ बटन होते हैं, उसमें से ही एक टाइप है आपके पास एलिवेटेड बटन की। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एक एलिवेटेड बटन ले लिया, और अब यहाँ पे क्योंकि ये चीज एरर दे रही है तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली कंप्लीट करूंगी ताकि ये चीज फिर आपको एरर ना दे। ठीक है,
एलिवेटेड बटन के अंदर आपने ऑन प्रेस्ड कोमा एंड देन इसके बाद आप लोगों ने ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ, ठीक है। एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी आप डेटा लिखोगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चीज़ हमें एरर क्यों दे रही है। तो एरर देने के लिए आप सिंपल, आपको पता है कि आप आल्ट और इंटर प्रेस करते हो तो वो कह रहा है कि ऐड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। तो अब हम लोगों ने रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट ऐड किया तो ये एरर आपका यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये बात भी बताई थी कि आपके पास बटन्स के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक आपके पास ऑन प्रेस्ड का फंक्शन होता है और एक आपके पास ऑन लॉन्ग प्रेस्ड का फंक्शन होता है। ऑन प्रेस का क्या मतलब होता है कि लाइक जैसे आप मोबाइल ऐप के अंदर सिंपल किसी भी आइकन के ऊपर या किसी भी फंक्शन के ऊपर क्लिक करते हो, सिंगल क्लिक करते हो तो वो चीज़ ओपन हो जाती है। लाइक मैंने अगर गैलरी ओपन करनी है तो मैं गैलरी वाले आइकन पे एक सिंगल क्लिक करूंगी तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी, ऐसा, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मैं उस गैलरी वाले आइकन पे लॉन्ग प्रेस करूंगी तो वो क्या होगा, वो मुझे ऑप्शन दे देगा ताकि वो इंस्टॉल करे या अनइंस्टॉल करे, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं। एक सेकंड, ठीक है जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने अब देखो यहाँ पे अब एक चीज आप लोग देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा यूज कर सकते हो अपने किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर दूं कि मुझे जो है वो डेटा किस टाइप का चाहिए, अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर दूं तो फिर मैं क्या करूंगी? किधर हो? अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल एलिवेटेड बटन भी यूज करके देख लिया और मैंने ये चीज देख ली कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बात कही है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दूं। मैं यहाँ पे अभी देखो मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं की हुई कि मुझे इस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी डेटा टाइप का डेटा चाहिए, ठीक है। अभी मैंने जस्ट एक एरे बनाई तो एरे के अंदर वो क्या कर रहा है, मल्टीपल डेटा टाइप का जो डेटा है वो स्टोर कर रहा है, उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं एरे के साथ ये चीज उसको डिफाइन कर दूं, ये चीज असाइन कर दूं कि मुझे इस एरे के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा चाहिए, तो फिर वो चीज मुझे क्या करेगी, एरर देगी। कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन यूज किया ना, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि ये जो एरे है इसके अंदर मुझे जस्ट जो डेटा चाहिए वो टेक्स्ट का डेटा चाहिए, ठीक है। मैंने उसको अब ये चीज यहाँ पे डिफाइन की कि मुझे जस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी डेटा मुझे जस्ट वो चाहिए। तो अब जैसे मैंने उसको टेक्स्ट लिख के दिया तो ये देखो यहाँ पे अब वो मुझे, क्योंकि एलिवेटेड बटन आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो वो चीज मुझे क्या कर रही है, अब यहाँ पे एरर दे रही है, ठीक है। तो अगर आप एरे के साथ ये चीज डिफाइन नहीं करते कि आपको किस टाइप ऑफ डेटा टाइप चाहिए, किस टाइप का स्पेसिफिक डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते कि मुझे सिर्फ इस स्पेसिफिक डेटा टाइप का डेटा चाहिए, तो वो आपको मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, आप उसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप का डेटा जो है वो आप अपनी एरे के अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऊपर ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हो कि मुझे स्पेसिफिक टाइप का ही सिर्फ डेटा चाहिए, तो फिर वो चीज आपको क्या करेगी, एरर देगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू? हाँ जी, कोई इशू नहीं है, आगे चले। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था, अगर यहाँ पे मैं सिंपल विजिट भी लिख देती हूँ तो विजिट का मतलब भी सिंपल, लाइक अगर आप लोग यहाँ पे कोई आपके पास कोई डेटा आ जाता है जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है विजिट, तो विजिट का मतलब भी आपके पास ये होता है कि आप इसके अंदर हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने हर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से डिफाइन करोगे, विजिट डिफाइन करोगे, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे नजर आता है इस तरह विजिट लिखा हुआ तो इट्स मीन्स दैट कि इस एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपनी रोज के ऊपर। ये चीज तो होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि डिफाइन करने से क्या होता है और डिफाइन ना करने से क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में वर्ड के ऊपर दो चीजें बताई थी, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। अगर आपकी रोज है तो इट्स मीन्स दैट अगर वो हॉरिजेंटली मूव करेंगी तो वो उसकी मेन एक्सिस है, मतलब रो है ना, तो रो की विड्थ एंड हाइट दोनों होती हैं, जो उसकी विड्थ है वो उसका मेन एक्सिस है और जो उसकी हाइट है वो उसका क्रॉस एक्सिस है, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी रो की बनाई है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रही हूँ देयर मेन एक्सिस एंड देयर क्रॉस एक्सिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल मेन एक्स अलाइनमेंट यूज कर रही हूँ तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से शो करेगा, और इसके अंदर आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, आप लिखोगे मेन एक्स अलाइनमेंट और मेन एक्स अलाइनमेंट के साथ आप आगे डिफाइन कर दोगे कि आपको किस टाइप का फंक्शन यहाँ पे चाहिए, ठीक है।
तो अगर आपको सेंटर चाहिए तो आप यहाँ पे अगर सेंटर लिखोगे तो वो आपका मेन एक्स अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका साइंटिक्स है। उसके आगे यहाँ पे आप फंक्शन इंप्लीमेंट करते हो, जैसे आप लाइक अगर आप उसको सेंटर में अपनी रो को करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सेंटर लिखोगे, अगर आप उसको स्टार्ट में करना चाह रहे हो आप यहाँ पे स्टार्ट लिखोगे, अगर आप अपनी रो को एंड पे शो करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंड पे लिखोगे। जैसे आपके पास वेब डिजाइनिंग के अंदर फ्लोट काम करता है, फ्लोट आपका क्या काम करता है, लेफ्ट एंड राइट के लिए यूज करते हैं आप। अगर आप फ्लोट लेफ्ट कर रहे हो तो आपका सारा का सारा डेटा वेब पेज के लेफ्ट साइड पे आपको शो करेगा। अगर आप लोग फ्लोट राइट यूज कर रहे हो तो आपका सारा का सारा डेटा आपको कहाँ पे शो करेगा, आपके राइट साइड पे शो करेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे ये जो चीज आप लिख रहे हो, सेंटर लिख रहे हो, ये आपको एज अ फ्लोट काम कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे आपके पास मेन एक्स अलाइनमेंट होती है, सेकेंडली आपके पास एक और अलाइनमेंट होती है जिसको आप लोग कहते हो क्रॉस एक्स अलाइनमेंट। अभी हम क्रॉस एक्स अलाइनमेंट के अंदर कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, अभी जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अपनी मेन एक्स अलाइनमेंट को चेक करना चाह रहे हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो मैं इस चीज को क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक अपना MS वर्ड ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करनी है, मैंने सिंपल एक मैं यहाँ पे एक शेप बना लेती हूँ मोबाइल ऐप की। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरे मोबाइल ऐप का वो है कि यहाँ पे ये जो है ये मेरी एक प्रॉपर मोबाइल ऐप है जिसके अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ, अपना डेटा शो करना चाह रही हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने टेक्स्ट में क्या चीज लिखी है। अगर आप यहाँ पे देखो मैंने सेंटर लिखा ना, सेंटर की जगह मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ स्टार्ट। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरा जो भी डेटा है वो मुझे स्टार्ट पे शो होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, स्टार्ट। अब टेक्स्ट मेरे के पास क्या है, ABCD, और मेरे पास मैंने एक बटन भी बनाया हुआ है जिसको मैंने क्या बनाया हुआ है, एलिवेटेड बटन। इस एलिवेटेड बटन के अंदर हम कुछ चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने चाइल्ड यूज किया, यहाँ पे मैं चाइल्ड बटन के अंदर क्या चीज लिखी होनी चाहिए मैं वो चीज भी डिफाइन कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बटन के अंदर क्लिक लिखा होना चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे यूज करूंगी टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर मैं सिंपल कर दूंगी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगी, क्लिक। ठीक है जी, तो अब ये हम देखते हैं कि ये चीज हमारी काम कैसे करेगी। क्लिक आप यूज करते हैं, ओके, क्लिक का देयर कर्ली ब्रैकेट्स, देयर चाइल्ड, देयर टेक्स्ट, एंड सिंपल आप क्या कर दोगे, ऑन प्रेस्ड है ना, तो ऑन प्रेस की ब्रैकेट जो है ये यहाँ पे हम लोग एक और क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक एलिवेटेड बटन बन गया। अब अगर मैं MS वर्ड पे जाती हूँ तो अब ये देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन देखना, मेन एक्सिस में मैंने फंक्शन क्या लगाया है, स्टार्ट। और अब ये देखना कि ये डेटा मुझे शो कैसे करेगा। अब मैंने इस शेप के अंदर डेटा लिखना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से एक टेक्स्ट एरिया ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने इस टेक्स्ट के अंदर लिखना है, तो अभी क्योंकि मैंने स्टार्ट लिखा हुआ है तो मेरा डेटा मुझे ABCD इस तरह करके स्टार्ट होगा, और आगे मेरे पास एक बटन मुझे शो होगा जो इस तरह क्लिक नाम के नाम से मुझे क्या करेगा, मेरे पास एक बटन शो होगा। ठीक है, इस क्लिक को मैं कोई ना कोई शेप भी दे देती हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आपके पास एक बटन है। बल्कि ये जो आपके पास रेड लिखा हुआ है ये आपके पास बटन है, और ये जो ABCD है ये आपके पास टेक्स्ट है। ठीक है, अभी अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करो तो मैंने मेन एक्स अलाइनमेंट क्या दी है, स्टार्ट दी है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट दिया वो चीज मुझे कहाँ पे शो करेगा, वो चीज मुझे यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्टिंग शो करेगा। ये जो स्टार्टिंग में आपको शेप शो हो रही है, ये शेप मतलब ये स्पेस भी नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट से जहाँ से आपकी शेप स्टार्ट हो रही है यहाँ से आपको वो क्या करेगा, आपका डेटा शो करना शुरू करेगा। अब अगर मैं इसको स्टार्ट की जगह कुछ और देती हूँ, ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। जैसे आपके पास स्टार्ट का फंक्शन होता है, आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो स्पेस इवनली। ठीक है, स्पेस इवनली आपको क्या करता है कि आपके पूरे के पूरे टेक्स्ट को इवन एक एक तरह की स्पेस आपके सब टेक्स्ट के अंदर दे देता है। लाइक जैसे आप यहाँ पे अगर स्पेस इवनली यूज हुआ है तो क्या करेगा, A और B के बीच में भी स्पेस आएगी, C और D के बीच में भी स्पेस आएगी, मतलब जितना आपके पास टेक्स्ट एरिया उसके मुताबिक आपको वो क्या कर देगा, स्पेस देगा। मतलब ये प्रॉपर आपका फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरा टेक्स्ट एरिया कुछ इतना सा है, तो वो क्या करेगा, मुझे इस टेक्स्ट एरिया के मुताबिक ABCD करके प्रॉपर एक स्पेस दे देगा। मैं इससे रिलेटेड आपको ग्रुप में एक इमेज भी भेज रही हूँ, आप लोग देख लेना कि ये स्पेस इवनली काम कैसे कर रहा है, फिर आपको सही अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने आपको ग्रुप में स्पेस इवनली की एक इमेज सेंड की है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप उस इमेज को ओपन करो तो वो ABCDE है, और साथ आपके पास एक बटन है दैट इज योर क्लिक बटन। तो उस इमेज को अगर आप लोग ओपन करें तो वो उस इमेज में वो क्या कह रहा है कि वो आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब स्टार्टिंग से भी आपको डिस्टेंस दे रहा है,
एंड से भी आपको डिस्टेंस दे रहा है और आपके जितना भी टेक्स्ट है उसके बीच में भी आपको क्या कर रहा है, इवन इक्वल डिस्टेंस दे रहा है आपको हर तरह से। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास जैसे स्पेस इवनली होती है, आपके पास एक और टाइप होती है जिसको आप लोग कहते हो स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या काम करता है, वो आपको स्टार्टिंग से और एंड से डिस्टेंस नहीं देता। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड से डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पेस बिटवीन आपको क्या करता है, स्टार्टिंग और एंड से डिस्टेंस नहीं देता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट के बीच में जो ये जो दरमियान वाला एरिया है इसमें आपको डिस्टेंस देगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये ए बी के बीच में मैंने डिस्टेंस दिया, सी डी के बीच में मैंने डिस्टेंस दिया। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन क्या काम करता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसके बीच में जस्ट आपको डिस्टेंस देगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट आपके पास जैसे स्पेस बिटवीन होती है, आपके पास एक और चीज होती है जिसको आप लोग कहते हो स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या काम करता है, स्पेस अराउंड आपके पास एज कंपेयर टू स्पेस इवनली आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम करके आपको शो करता है। यानी कि जैसे स्पेस इवनली में मैंने आपको क्या चीज डिफाइन किया कि स्पेस इवनली में आपको स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिस्टेंस दे रहा है, एंडिंग पॉइंट में भी डिस्टेंस दे रहा है। बिटवीन क्या कर रहा है, बिटवीन जस्ट आपको ये जो आपका टेक्स्ट है ए बी इसके बीच में डिस्टेंस देगा, बी सी के बीच में डिस्टेंस देगा, सी डी के बीच में डिस्टेंस देगा और डी और बटन के बीच में डिस्टेंस देगा। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रही हूँ ना स्पेस अराउंड की, तो स्पेस अराउंड क्या करेगा, एज कंपेयर टू स्पेस इवनली वो आपको स्टार्टिंग और एंड में हाफ डिस्टेंस देगा। ठीक है, सेम आपके पास इस तरह की एक प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास एक मैंने आपको स्टार्ट की प्रॉपर्टी बताई, आप स्टार्ट भी कर सकते हो। स्टार्ट करने से क्या होगा, वो बिल्कुल आपको स्टार्ट में ले आएगा। सेम एज इट इज आपके पास सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, सेंटर की प्रॉपर्टी आपको आपका टेक्स्ट सेंटर में ले आती है। और सेम एज इट इज आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग यूज करते हो एंड के नाम से। एंड क्या करता है, आपको राइट साइड पे आपका टेक्स्ट शो कर देता है। ठीक है, लेकिन इस सब को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक और चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज योर विड्थ। और विड्थ आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हो, ये चीज आप कैसे करोगे, जैसे आपने यहाँ पे बॉडी यूज किया ना, तो मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि अगर आप लोगों ने विजेट्स कोई ऐड करने हैं तो आपने क्या करना होता है, आप उसको सिंपल सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करके आप कौन सी की प्रेस करते हो, कंट्रोल एंड इंटर, नहीं तो कौन सी की प्रेस करते हैं, कौन बताएगा, आर्ट इंटर प्रेस करते हैं। आर्ट इंटर के अंदर अब मैंने जैसे आपने यहाँ पे मैंने आपको सेंटर बताया था, अगर मैंने कंटेनर इंप्लीमेंट करना है तो रैक विद कंटेनर मैं कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कंटेनर पड़ गया, अब इस कंटेनर के अंदर आपकी रो एज अ चाइल्ड काम कर रही है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर अब आपने अपनी रो को कोई ना कोई विड्थ एंड हाइट देनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको विड्थ भी दे सकते हो, आप यहाँ पे इसको हाइट भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हाइट दे दी 300 और सेम एज इट इज अगर मैं इसको हाइट भी विड्थ मैंने इसको 300 दी और हाइट भी मैं इसको क्या कर देती हूँ 300 कर देती हूँ, तो वो अब आपको क्या कर देगा, कुछ ना कुछ फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ इतनी है 300 और इसकी हाइट कुछ इस तरह से करके ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कह रही हूँ ना सेंटर, एंड मैंने किया, तो एंड में क्या करेगा, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट उठा के वो कहाँ पे ले आएगा, आपके राइट साइड पे ले आएगा। स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट अगर मैं लिखती हूँ तो स्टार्ट करने से वो बिल्कुल स्टार्ट में ले आएगा, और अगर मैं सेंटर करती हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने टेक्स्ट को सेंटर करती हूँ तो वो क्या करेगा, आपकी रो को आपके उस कंटेनर के सेंटर में ले आएगा, यानी कि वर्टिकली आपके टेक्स्ट को क्या करेगा, वो सेंटर में ले आएगा ऐसे करके। यानी कि अगर आपकी रो स्टार्ट यहाँ से हो रही है तो सेंटर क्या होगी कि आपने जितनी भी उसको विड्थ दी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने उसको 300 विड्थ दी है और वो जो 300 विड्थ है वो कुछ इतनी बन रही है। ठीक है, वो कुछ इतनी आपके पास 300 विड्थ बन रही है, तो वो क्या करेगा, इस विड्थ के बीच इस ये मतलब इसकी विड्थ इस तरह और ये इसकी हाइट है, तो वो आपकी टेक्स्ट को क्या कर देगा, इस तरह सेंटर में लिखूंगी तो वो आपकी पूरी की पूरी रो उठा के आपकी हाइट के बीच में उसको क्या कर देगा, सेंट्रली इंप्लीमेंट कर देगा। ठीक है, समझ आ गई। तो सेम एज इट इज, जैसे अब ये रो के लिए मैंने किया, अगर मैंने कॉलम के लिए करना है तो मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉलम में करना है तो यहाँ पे मैं रो की जगह मैं क्या इंप्लीमेंट कर दूंगी, कॉलम। ठीक है, अब कॉलम में मेरे पास डेटा मुझे कैसे शो होगा, हॉरिजॉन्टली अगर मेरे पास ए बी सी डी ऐसे शो हो रहा है, तो कॉलम में मेरे पास ये डेटा मुझे वर्टिकली शो होगा ऐसे। ठीक है, तो ये अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये आपका टेक्स्ट एरिया है तो ये डेटा अब आपको क्या करेगा, ऐसे शो करेगा। अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिखती हूँ तो स्टार्टिंग पे ये मुझे ऐसे देगा। ठीक है, अगर मैं इसको
एंड पॉइंट लिखती हूँ तो एंड पॉइंट पे ये मेरा एंड पे ले आएगा, और सेंटर अगर मैं लिखती हूँ तो सेंटर वो पूरी की पूरी रो को फिर मुझे क्या कर देगा, सेंटर कर देगा, यानी कि वर्टिकली वो चीज़ मुझे सेंटर करके कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सिस इस तरह से आप मेन एक्सिस में आप इस तरह से चेंजिंग कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो और क्रॉस एक्सिस वाइज भी कर सकते हो। अब क्रॉस एक्सिस को देखते हैं, तो अगर मैं क्रॉस एक्सिस कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टार्टिंग में चाहिए तो क्रॉस एक्सिस भी स्टार्टिंग में चाहिए और मेन एक्सिस भी स्टार्टिंग में चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, क्रॉस एक्सिस, और यहाँ पे भी मैं लिखूंगी सबसे पहले क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। स्टार्टिंग में चाहिए तो डॉट में लिख दूंगी स्टार्ट। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे अगर मुझे मेन एक्सिस एंड पे चाहिए और क्रॉस एक्सिस स्टार्टेड पे चाहिए, तो ये आप मुझे बताओ कैसे इंप्लीमेंट होगी। मेन एक्सिस मेरा क्या है, एंड पे, तो इट्स मीन्स दैट हम यूज क्या कर रहे हैं, कॉलम यूज कर रहे हैं, तो कॉलम है तो कॉलम का मेन एक्स क्या है, एंड है, तो इट्स मीन्स दैट वो मुझे पूरी की पूरी जो मेरी रो है वो मुझे कॉलम जो है वो मुझे एंड पे शो करेगा। क्रॉस एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस सेंटर में है, सॉरी क्रॉस एक्सिस स्टार्ट में है, तो वो मुझे इस तरह से शो करेगा। लेकिन अगर मैं अपने क्रॉस एक्सिस को सेंटर में करती हूँ तो वो फिर मुझे क्या करेगा, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे सेंटर में इस जगह पे इंप्लीमेंट कर देगा। आई बात समझ। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपने मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के थ्रू अपनी रोज एंड कॉलम्स को क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। होप सो यहाँ तक आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। अगर किसी को यहाँ पे कोई इशू है तो वो मुझे अभी एक्सप्लेन कर सकता है। अच्छा, सेकेंडली अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट के अंदर किसी किस्म की स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइलिंग करने के लिए कैसे यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल ए लिखा, इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगी। अगर मैंने इसके अंदर स्टाइलिंग करनी है तो जैसे आप लोग वेब डिजाइनिंग के अंदर स्टाइलिंग का एट्रीब्यूट या स्टाइलिंग का टैग यूज करते हैं, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मैं सिंपल लिखूंगी स्टाइल। अगर मैंने अपना फोन साइज इंक्रीज करना है तो सिंपल मैं स्टाइल के अंदर स्टाइल, स्टाइल के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी टेक्स्ट स्टाइल, क्योंकि टेक्स्ट स्टाइल की ये प्रॉपर्टी है। और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर अब मैंने फोन का साइज चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, फोन साइज। जितना आपको फोन साइज चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 25 चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल 25 लिख दूंगी। इस तरह आपका टेक्स्ट का साइज, अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है तो आप अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। टेक्स्ट का वेट, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैं लिखूंगी टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं अब नेक्स्ट जो चीज लिखूंगी वो मैं लिखूंगी फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज के अंदर सॉरी फॉन्ट वेट लिखना है तो मैं अब यहाँ पे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी करूंगी। मतलब बोल्ड, मैंने आपको बताया था बोल्ड करना है आप लोगों को, या उसको अपनी मर्जी से चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। आप लोगों ने ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है और आप लोगों ने देखना है कि ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। फिर भी किसी को कोई इश्यू आता है तो वो फिर मुझे बता दे। ठीक है, ओके बॉयज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।